नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 18th ऑफ मई 2023। सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। तो बेसिकली यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही जाने माने सितारे आयुष्मान खुराना, इन्होंने एक स्पेशल मैसेज शेयर किया है इन द स्पेशल ओलंपिक्स भारत एथलीट्स, राइट। तो यहाँ पर इन्हें बेसिकली कंटिजेंट पार्टिसिपेटिंग भी बनाया गया है और यहाँ पर एक इंस्पायर करने के लिए किसी आइडल को लिया जाता है तो वो हो जाता है आयुष्मान खुराना। तो बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना हैज बीन chosen to inspire and support the Indian contingent participating in an upcoming Special Olympics for individuals with intellectual disabilities, set to take place in Berlin from June 16 to 25. Expressing gratitude, the actor considers himself lucky to have met numerous exceptional individuals throughout his journey, right? तो बेसिकली यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि इस स्पेशल ओकेजन पर जो मोटिवेट करने वाले हैं और जो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सदस्य रहेंगे इंस्पायर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो वो बनेंगे आयुष्मान खुराना, ठीक है। और ये जो पूरा एक्टिविटी है वो बर्लिन में होगा और जून 16 से लेकर जून 25 तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कैसे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? तो नेम द बॉलीवुड एक्टर हु रिसेंटली जॉइंस इंडियन टीम एज एम्बेसडर फॉर स्पेशल ओलंपिक्स जर्नी टू बर्लिन। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्या आपका आयुष्मान खुराना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे आप स्पोर्ट्स रिलेटेड, अपॉइंटमेंट रिलेटेड सेगमेंट में डालकर भी सोच सकते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है करंट अफेयर्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर दोस्तों ना केवल इस वीडियो में हम आपको न्यूज देंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि उस न्यूज से किस तरीके से आप क्वेश्चन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की। तो वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे फर्स्ट रीडिंग लाउंज यहाँ पर बनाया गया है इंडिया का, राइट। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट here has become India's first to have reading lounge. Apart from the books on Kashi, the lounge library has collection of literature and books in many international languages besides books of youth authors published by Prime Minister Yuva Yojana, right? तो ध्यान रखिएगा, ना केवल वाराणसी में सिर्फ काशी की बुक्स मिलेगी बल्कि इंटरनेशनल लैंग्वेजेस पर हर एक, ठीक है, अच्छे अच्छे छोटे छोटे राइटर्स या फिर यंगस्टर्स जो है जो पेन डाउन कर रहे हैं चीजों को, उनके ऊपर भी आर्टिकल्स और बुक्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो द वाराणसी एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू हैव अ फ्री रीडिंग लाउंज एंड द लाउंज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद द असिस्टेंस ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट एंड इंडियन पब्लिशिंग हाउस एंड ऑटोनॉमस बॉडी थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनियन गवर्नमेंट, राइट। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज ये आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाएगी। कौन सी एयरपोर्ट यहाँ पर रहेगी? तो वाराणसी एयरपोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। और इंटरनेशनल यहाँ पर एयरपोर्ट रहेगा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। तो विच इंडिया सिटीज एयरपोर्ट गेट्स इंडियाज फर्स्ट रीडिंग लाउंज? तो करेक्ट हो जाएगा वाराणसी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की। तो यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट फिर से देखने को मिल रही है आलिया भट्ट को, ठीक है, पहली इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर फॉर गुची। तो जो आपको गुची की प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं, तो गुची एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में दोस्तों। उसकी यहाँ पर कौन बनी है? एम्बेसडर बनी है पहली दफा इंडियन इंडियन ग्लोबल लेवल पर आलिया भट्ट, राइट। तो गुची, द लग्जरी फैशन ब्रांड फ्रॉम इटली, has appointed Alia Bhatt as its first global ambassador from India, and she will debut as the brand's newest global ambassador at the Gucci Cruise 2024 show in Seoul next week. The appointment is an important moment for both the brands and Indian fashion industry, especially since it comes from Bhatt's Met Gala debut. तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गुची की इंडियन ओरिजिन की जो एम्बेसडर बनी है यहाँ पर कौन बनी है? आलिया भट्ट। तो विच इंडियन एक्ट्रेस अपॉइंटेड एज फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर फॉर गुची? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आलिया भट्ट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 पर। एक और यहाँ पर फीचर है, वही इंडियन एक्ट्रेस का, जिसका आप फोटो तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप पहचान गए होंगे, दीपिका पादुकोण। तो यहाँ पर दीपिका पादुकोण को कवर में लगाया गया है, कवर में बैठाया गया, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। और किसके लिए? टाइम मैगजीन के लिए। बहुत बड़ी बात है दोस्तों अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पर दीपिका पादुकोण अपीयर्स ऑन टाइम मैगजीन कवर एज ग्लोबल स्टार, राइट। तो बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण हैज बीन फीचर्ड ऑन द लेटेस्ट कवर ऑफ टाइम मैगजीन एंड द आइकॉनिक अमेरिकन magazine described Padukone as global star bringing and the world to the Bollywood.
It had previously named Padukone among it the list of 100 most influential people in the world of 2018. Deepika is called the most powerful actress in the world's most populous country, right? ऑलरेडी यहाँ पर टाइम के मैगजीन पर, जो मैगजीन का कवर पेज है, उस पर ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, इन सबकी फोटोज लग चुकी है। बहुत कम इंडियन स्टार्स की फोटो लगी है, जिसमें से अब एक दीपिका पादुकोण भी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो काफी मोस्ट पॉपुलर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट्रेस ये है वर्ल्ड में, और इसी को सम्मान देते हुए यहाँ पर इन्हें कवर पेज पर लगाया गया है। ठीक है, तो विच इंडियन एक्ट्रेस अपॉइंटेड एज फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर, ये यहाँ पर आई गेस सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपको किस तरीके से मिल सकता है कि यहाँ पर आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो आप लोगों का मैगजीन है उसकी कवर फोटो पर कौन सी एक्ट्रेस का नाम है। ठीक है, फॉर द 2023, राइट? तो ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, कौन हो जाएंगी, दीपिका पादुकोण, है ना। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। NIIF अपॉइंट्स राजीव धार एज CEO MD ऑन इंटरिम बेसिस। यहाँ पर अपॉइंटमेंट है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। आज के सेशन में आपको अपॉइंटमेंट ज्यादा देखने को मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज हम निकाल कर लेकर आते हैं डेली बेसिस पर, उस पर अपॉइंटमेंट यहाँ पर होते हैं, उस पर हम फोकस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाए गए हैं राजीव धार। ठीक है, और ये मई 11 से इफेक्टिव हो चुके हैं। इन्होंने यहाँ पर रिप्लेस किया है सुजय बोस को। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि रिप्लेसमेंट पर क्वेश्चन आता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ। NIIFL जो है वो कम से कम 4.3 बिलियन की यहाँ पर इक्विटी कैपिटल को कमिट करता है, और 3 फंड्स में ये वर्क करता है, मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स एंड स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड। ठीक है, तो ये तीनों फंड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए, इनके ऊपर डिटेल वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हु अपॉइंट्स एज CEO MD ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ऑन इंटरिम बेसिस, तो करेक्ट हो जाएगा राजीव धार। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 6 के ऊपर। तो न्यूज नंबर 6 यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर कार्तिक बालागोपन को, ठीक है, बालागोपालन को प्यूमा का, ठीक है, बेसिकली प्यूमा का क्या बनाया गया है, MD, राइट, एंड ही अर्लियर सर्व्ड एज ग्लोबल डायरेक्टर रिटेल एंड ई कॉमर्स ऑफ द कंपनी। ही विल सक्सीड अभिषेक गांगुली। इन्होंने यहाँ पर रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है अभिषेक गांगुली जी को, हु वर्क फॉर प्यूमा's इंडियन बिजनेस फॉर 17 years and has been MD of Puma since 2014। अब ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनेगा, किसे रिप्लेस किया है, तो अभिषेक गांगुली जी को रिप्लेस किया है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पर 14 साल बाद, सॉरी 17 साल बाद कौन बन रहे हैं, के बाल गोपालन। ठीक है, पूरा नाम इनका दिया हुआ है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है ना। So among the following, which athlete designing manufacturing company appoints Karthik Balagopalan as new MD for India? तो करेक्ट हो जाएगा प्यूमा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की। युजवेंद्र चहल creates history, becomes the first Indian to reach this milestone। यहाँ पर युजवेंद्र चहल जो कि राजस्थान रॉयल्स के टीम के मेंबर हैं, इन्होंने यहाँ पर संडे को एक हिस्ट्री क्रिएट की है, जिसमें ये पहले इंडियन बॉलर बने हैं T20 क्रिकेट में 300 विकेट के साथ। Chahil's impressive performance against the Sunrisers Hyderabad saw him take 4 wickets from just 17 runs in 4 overs, ultimately leading his team to 72-run victory. Chahal reaches the milestone after dismissing Harry Brook with the last ball of 7th over, and he now has an impressive record of 303 wickets in 265 matches, having also taken down from Mayank Agarwal, Adil Rashid, Bhuvneshwar Kumar throughout the मैच। तो यहाँ पर युजवेंद्र चहल का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा पहले इंडियन बॉलर बने हैं 300 विकेट के साथ T20 क्रिकेट में। Which Indian cricketer turns to be the first in history to take most wickets in IPL? तो करेक्ट हो जाएगा युजवेंद्र चहल। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की। इंपॉर्टेंट डे के ऊपर बात कर रहे हैं, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, राइट। तो यहाँ पर वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे वैसे तो साल में 2 बार मनाया जाता है, कब कब, सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। Together, both enthusiasts to promote the conservation of migratory birds। दोस्तों क्या होता है, बेसिकली बहुत सारी बर्ड्स होती है जो माइग्रेट कर कर एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाती हैं। ठीक है, उनको वहां पर वेदर अडॉप्ट करने में, स्टेबल होने में जो टाइम लगता है, तो यहाँ पर इस दिवस को 2 बार मनाया जाता है, एक मई में, एक अक्टूबर में। इस साल 2023 का जो थीम यहाँ पर रहेगा उसको फोकस करेगा क्या, के
टॉपिक ऑफ वाटर जो है, टॉपिक ऑफ वाटर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, राइट? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू टू नो। एंड ऑल्सो ये ध्यान रखिएगा आपके जो सेकेंड सैटरडे ऑफ मई और अक्टूबर कब कब डेट पर आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि डेट पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हाउ मेनी टाइम्स वर्ल्ड माइग्रेटरी डे सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द ईयर? तो करेक्ट हो जाएगा 2 टाइम्स। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज सेलिब्रेटेड 15th of May every year, and it is celebrated to raise awareness of the importance of families and their role in the society. The day focuses on the important role that families play in our society while also highlighting the issues faced by them. The International Day of Families is a global observance that is celebrated by countries around the world. In the United States, the day is celebrated by a variety of organizations, including a National Council of Family Relations, Family Resource Coalition of America, and also the Reproductive Health Association. सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर थीम है, तो हमें थीम तो याद करनी ही पड़ेगी, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज। ठीक है, 2023 की थीम रहेगी, इसको आप स्टार मार्क करके रखेंगे, क्योंकि अगर किसी इंपॉर्टेंट डे पर थीम रहती है ना, तो थीम वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ऑब्जर्व ऑन करेक्ट ऑफ 15th of May। पैरामीटर्स क्या क्या बन सकते हैं? डे और डेट बन सकता है, एडिशन बन सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या बन सकता है? थीम। थीम पर आपका क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 10 के ऊपर। तो रूरल इन्फ्लेशन एट 4.68%। ठीक है, तो यहाँ पर राहत मिली है रिटेल इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन से, और यहाँ पर जो 5.66% था वो 4.7% आ गया है कंज्यूमर सीपीआई के ऊपर। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक होता है डब्ल्यूपीआई, एक होता है सीपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पर बात हो रही है सीपीआई की। उसमें रिटेल मार्केट पर जो इन्फ्लेशन है वो 4.7% देखने को मिल रहा है आपको। In the previous month, due to lower flood and fuel prices, this is the lowest inflation rate in 18 months and falls within the Reserve Bank of India's acceptable range of 2 to 6% for the second consecutive month. Right? ध्यान रखिएगा, it's very very important कि आप इस फिगर को थोड़ा सा माइंड में रखें, क्योंकि इन्फ्लेशन के ऊपर और इकोनॉमिक अवेयरनेस को लेकर इस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। रिटेल इन्फ्लेशन सी सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन अप्रैल हिट्स, तो करेक्ट हो जाएगा 4.7%। राइट? तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप डेली फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर होम सेक्शन पर आपको मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर्स की वीडियोस डेली बेसिस पर मिलेगी, शॉर्ट्स मिलेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा, कम्युनिटी पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाए। और साथ ही साथ आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर भी अपने आप को हसल फ्री रजिस्टर करवा सकते हैं। कोई भी क्वेरी होने पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें पूछ सकते हैं, और मेरे साथ डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इन सभी वीडियोस के लिंक और पीडीएफ के लिए। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए, और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप ले जाइए अविशन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।